आप सभी लोगों का एक बार पुनः डिवाइन आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा का टेट और हरियाणा की टीजीटी और हरियाणा की पीजीटी। ठीक है, देखिए बहुत बार जो है हमसे ये क्वेश्चन किया गया तमाम स्टूडेंटों के द्वारा जो है, सर इसके बारे में जो है हमें जानकारी बता दीजिए या जानकारी दे दीजिए कि क्या होना है, कैसे होना है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं जिसमें आपको डिटेल में जानकारी दे देते हैं कि एचटेट क्या है और फिर एचटेट के बाद टीजीटी हरियाणा की और हरियाणा की पीजीटी क्या है। हम जो है सबसे पहले एचटेट की बात कर लेंगे, एचटेट की बात कर लेंगे, फिर जो है हम एच टीजीटी और एच पीजीटी की हम बात करेंगे। ठीक है, एच टीजीटी और एच पीजीटी की हम बात करेंगे। देखिए हम आपको बता दें कि ये जो एचटेट एग्जाम है, ठीक है, ये जो एचटेट एग्जाम है इसको जो है क्वालिफाई करने के बाद, इसको क्वालिफाई करने के बाद जो है ये आपका जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि एच टीजीटी और एच पीजीटी में आप तभी शामिल हो सकते हैं जब आप एचटेट क्वालिफाई होंगे। अब हम बात करते हैं कि एचटेट एग्जाम देने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एचटेट एग्जाम देने के लिए हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इस संबंध में हम बात करेंगे। जब हम एच टीजीटी की बात करेंगे या हरियाणा पीजीटी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एचटेट के बाद यहाँ पे और यहाँ पे कुछ अपना जो है मानक है। अगर हम टीजीटी में शामिल होना चाहते हैं, ठीक है, तो हम बात करेंगे टीजीटी में शामिल होना चाहते हैं, हम बात करेंगे सब्जेक्ट आर्ट के बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट आर्ट के बारे में कि सबसे पहले आपके पास बीएफए बीए ये दोनों डिग्री आपके पास होनी चाहिए। क्लियर है, ये दोनों डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और बीएफए तो आपका फाइन आर्ट से होता है, बीएफए आपका फाइन आर्ट से होता है, लेकिन जो बैचलर ऑफ आर्ट है इसमें भी एक सब्जेक्ट आपका जो है आर्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट आर्ट होना चाहिए। क्लियर है, एक सब्जेक्ट आर्ट होना चाहिए। और ये आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर है तो इसमें आपका कम से कम 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए। पहली चीज बीएफए प्लस बीए और इसमें आर्ट होना चाहिए और 50% के हिसाब से आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, चूंकि ये आपका आता है सेकेंड ईयर में आपका आता है, यानी कि 6 से लेकर के 8 तक यहाँ पे पढ़ाया जाता है और यहाँ पीजीटी में 9 से लेकर के 12 तक एजुकेशन देना होता है। क्लियर है, यहाँ पे पीजीटी में 9 से 12 तक का एजुकेशन देना होता है। अब इसमें जब आप बीएफए या बीए में 50% रहेंगे तो यहाँ पे फिर आपको करना होगा बीएड। और ध्यान रहे कि ये जो हमारा बीएड है, ये जो हमारा बीएड है, इसमें जो अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जो है सब्जेक्ट होते हैं, 4, 6, 8 पेपर होते हैं बीएड में। आपको जब भी सब्जेक्ट कहीं पे देखिए, फर्स्ट ईयर में, कहीं पे सेकेंड ईयर में आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। ठीक है, तो इसमें जब भी आप कहीं पे, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो वहां पे फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो वहां पे जो है सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट। तो ध्यान रखना है आपको, आर्ट एंड क्राफ्ट आपका होना चाहिए, आर्ट एंड क्राफ्ट आपका जो है होना चाहिए। एक सब्जेक्ट आपका बीएड में आर्ट का होना चाहिए, यानी कि जब आप बीएड करेंगे तो आर्ट सब्जेक्ट से बीएड आप करेंगे, ये बात नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि एच टीजीटी हरियाणा टीजीटी के लिए, जहां पे 6 से 8 तक आपको पढ़ाना होगा। क्लियर है, सिंपल है।
बीएफए यदि आप हैं, बीए हैं, इसमें 8 सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है यानी कि बीए है आपका, यहाँ 50% होना अनिवार्य है। यहाँ बीएड में आपका आर्ट एंड क्राफ्ट होना अनिवार्य है, यानी कि बीएड आपका आर्ट से हो। आपके बीएड में आप कंप्लीट किए हैं और यदि आपका आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं है या आर्ट नहीं है तो फिर आप जो है हरियाणा टीजीटी के लिए यच टेट नहीं दे सकते, या और अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई भी होते हैं तो वो आपके जो है मान्य नहीं है। बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे हरियाणा पीजीटी की। हरियाणा पीजीटी में 9 से 12 तक हमें जो है पढ़ाना है। हरियाणा पीजीटी में 9 से 12 तक हमें जो है पढ़ाना है। क्लियर है? इसमें क्या है, आपका जैसे यहाँ पे बीएफए है, बीए है, वैसे यहाँ पे आपका एमएफए है और यहाँ पे एमए है। ये होना चाहिए आपका आर्ट से, ये होना चाहिए आपका आर्ट से। ठीक है, अब आपको एक चीज हम बता रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस बार हरियाणा पीजीटी का इंटरव्यू जो 14 नवंबर को, ठीक है, होने वाला है, 14 नवंबर और 15 नवंबर 2023 को होने वाला है, ठीक है, उसमें शामिल है। आपको बता दें कि जो उनकी मानक, ठीक है, मेरिट थी उससे प्लस उनके क्वेश्चन है, लेकिन उनको निकाल दिया गया है। रीजन इसका ये है कि अब आपको बता दें, बीएफए तो ठीक है, सॉरी एमएफए आपका ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो एमए है आपका, अब ध्यान रखना होगा, अगर आपका एमए आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग से है, ड्राइंग एंड पेंटिंग से है तो आपको निकाल दिया जाएगा। अगर आपका एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग लिखा है मार्कशीट पे तो निकाल दे, सिर्फ मार्कशीट की बात करें उस पर अगर लिखा है तो आपको निकाल दिया जाएगा। अगर यहाँ पे आपका दृश्य कला लिखा है तो आपको निकाल दिया जाएगा। मान लीजिए कोई एमए किया है, ठीक है, कोई एमए किया है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि पेंटिंग से करते हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एमए वालों को पेंटिंग लिख के देती है। कुछ लोग यहाँ पे जो है अप्लाइड आर्ट से करते हैं, और कुछ लोग जो है प्लास्टिक आर्ट से या स्कल्पचर से एमए कर लेते हैं, इनको भी निकाला जाएगा। अब ये देखिए कि इनकी अपनी मान्यता है ड्राइंग एंड पेंटिंग की एमए में, लेकिन लिस्ट जो है किसको लिया जा रहा है इस बार इंटरव्यू में, किसको लिया जा रहा है, जिनके मार्कशीट पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है फाइन आर्ट, लिखा हुआ है फाइन आर्ट। एमएफए पे तो लिखा रहता है, ठीक है, एमएफए पे लिखा रहेगा आपका मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, लेकिन आपका फाइन आर्ट अब एमए जो कर रहा है उसकी भी मार्कशीट पे लिखा होना चाहिए। ये कहाँ पे लिखा होता है, आपको एक उदाहरण दे देते हैं कि देखिए जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी है वहां की मार्कशीट पे लिखा हुआ है फाइन आर्ट, तो इसलिए गोरखपुर के कुछ बच्चों को पीजीटी के इंटरव्यू में शामिल किया गया है, ठीक है, पीजीटी के इंटरव्यू में शामिल किया गया है, बाकी मैक्सिमम लोग के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को निकाल दिया गया है। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका एमए, अगर एमए की मार्कशीट पे फाइन आर्ट नहीं लिखा है तो आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग, दृश्य कला और पेंटिंग भी अगर लिखा हुआ है तो आपकी डिग्री पूरी तरह से हरियाणा के लिए मान्य नहीं है। इसके साथ बता दें कि हरियाणा टेट में शामिल होने के लिए जब आप टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आती है तो इसके बाद इसके लिए भी फॉर्म भरना पड़ता है, और आपका सिलेक्शन अगर आप हरियाणा के हैं तो कैटेगरी वाइज होगा, अगर आप हरियाणा के नहीं हैं तो आप यहाँ पे जो है जनरल में जाएंगे, और जनरल में आपको जो है एग्जाम देना है, जनरल में ही आपको क्वालिफाई होना है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे हरियाणा में आपके आर्ट से भी प्रश्न आते हैं, और उसमें जो है कुछ प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि कॉमन पेपर भी आता है। जो एचटेट में आर्ट के प्रश्न आएंगे, जो हरियाणा टीजीटी में आएंगे, जो हरियाणा पीजीटी में आएंगे, बहुत टफ नहीं होते हैं प्रश्न। इसलिए जो है अगर आपकी बहुत अच्छी बेसिक तैयारी है तो आप जो है आसानी से, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे हरियाणा टेट हो, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से जो है इसकी अहर्ता समझ में आई होगी,
और ये नई चीज आपके जो है, ये हमने ड्राइंग पेंटिंग वाली बात है, ठीक है, उसको भी समझा दिए हैं। क्लियर है? इसको आप लोग समझ लीजिए। ये आपके साथ, अगर इस बार इंटरव्यू में आप शामिल नहीं हैं तो नेक्स्ट बार अगर आप इंटरव्यू में शामिल हैं तो ये चीज आपके साथ भी होने वाली है। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो सही लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास ये जानकारी हो सके। ठीक।